प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश कुमार, व्याख्याता श्रीमती मणिदेवी मोदी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ागोड़जी झुंझुनू से। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक में जो लेखिका हैं ममता जी कालिया, उनके लेख के ऊपर। तो सबसे पहले ममता जी का जीवन परिचय हम देखते हैं। ममता जी का जन्म 1940 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा में कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि, यानी इन जगहों से इन्होंने अध्ययन कार्य किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 65 तक ये विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य इन्होंने किया। 1973 से 2001 तक महिला सेवा डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में ये प्रधानाचार्य रही। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की ये निदेशिका रही। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर अपना स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रही हैं, यानी अपनी पुस्तकें लिख रही हैं, रचनाएं प्रकाशित कर रही हैं। इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उनमें बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि प्रमुख हैं जो उपन्यास में है, तथा इनकी 12 कहानी संग्रह हैं वो प्रकाशित हैं। जो संपूर्ण कहानी संग्रह कहानियाँ हैं उसके नाम से 2 भागों में, खंड यानी भाग में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 और कहानी संग्रह और प्रकाशित में हैं, जैसे 25 साल कोवे आदि इनमें प्रमुख हैं। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में, वहीं से कहानी सम्मान 1989 में इनको प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी इनको दिया है। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती प्रेस और साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। ममता कालिया शब्दों की पारखी, यानी शब्दों पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। उनका भाषा ज्ञान भी बहुत ही उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव ये उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता और सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव ये उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति में की सरलता व सुबोधता से उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन, यानी आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय की पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का एक उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन यानी मिलाया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति और समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज हो सकता है या हो सकता है। अर्थात प्रेम जो है वासना का विषय न होकर मन की सरलता का नाम होता है, जिसके लिए किसी विशेष परिस्थिति का होना आवश्यक नहीं है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम की बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। अर्थात आज की जो हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनमें पाश्चात्य प्रभाव में आकर के आज का युवा जो अपना रास्ता भटक रहा है उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास लेखिका के द्वारा किया गया है। कथ्य, विषय वस्तु और भाषा शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बहुत ही बेजोड़ है। धन्यवाद।